जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस नए सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा एक सवाल के साथ। जब आपका बच्चा आपसे कुछ डिमांड करता है तो आप क्या करते हो? अगर बच्चा आता है आपके पास और कहता है कि मम्मा मम्मा पापा पापा मुझे ये चाहिए, तो आप क्या करते हो? व्हाट आर योर चॉइसेस? आप जरा बताइए, क्या आपके चॉइसेस है? जरा बताइए, क्या करते हो आप? डिमांड को हाँ बोलते हो, ना बोलते हो, क्या करते हो? कुछ और टेक्निक यूज करते हो? हरि ओम नमो नारायण। तो यहाँ पे कुछ जवाब आए हैं और हम जरा देखते हैं। कुछ टाइम के बाद लेते हैं, पूछते हैं। आस्क व्हाई, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन डिमांड। ओके, समटाइम्स यस, समटाइम्स नो, समटाइम्स नीड्स टू कंसोल। ओके, और तो काफी सारे अच्छे रिप्लाई यहाँ पे आए हैं। मैं आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा आपके पार्टिसिपेशन के लिए। और कुछ है? डिपेंड्स पर जनरली टेक टाइम। ओके, बढ़िया। अब सबकी अपनी सिस्टम है, सबकी अपनी अपनी सिस्टम। डिपेंड्स ऑन द डिमांड। ओके, काफी सारी चीजें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी बच्चा कोई भी डिमांड लेके आता है, ओके, तो आप उस डिमांड को देते हैं थोड़ा टाइम। ओके, देते हैं थोड़ा टाइम लेके, इंपॉर्टेंस देख के। ओके, चलो बढ़िया। डिस्कस विद द किड। ओके, बहुत बढ़िया, रियली अप्रिशिएट। काफी अच्छे और ज्ञानी पेरेंट्स है इस पेरेंटिंग बैच में। तो आप सभी को बधाई। और आपका ऑलमोस्ट सभी का जो मेथड है वो कुछ हद तक बराबर है। और लेट मी सी, मैं मेरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इस बात को याद रखते हैं कि जब भी हम बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चे की डिमांड को हैंडल कर रहे हैं, इससे हम बच्चे की बिहेवियरल कंडीशनिंग कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। क्या कर रहे हैं? बिहेवियरल कंडीशनिंग। इसे कहते हैं वर्तन पद्धति। क्या कहेंगे? वर्तन पद्धति। यानी हम बच्चे की डिमांड को कैसे डील करते हैं, बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस पे बच्चे की वर्तन पद्धति स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो कि हमारे ये सेशन हमेशा समय पे शुरुआत होते हैं, तो हमारा तो जिसे कहते हैं, एक ने मुझे कहा था कि सर आपकी मूवी कुछ जेम्स बॉन्ड की मूवी के जैसे होती है। मैं बोला हमारी मूवी मतलब आपके सेशन? ओहो, तो हमारे सेशन जेम्स बॉन्ड की मूवी के जैसे है ना? मतलब क्या? तो बोले उनका पहला सीन बहुत ही स्ट्रांग होता है, एक्साइटिंग होता है, बहुत सारे जिसे कहते हैं ना एक्शंस वगैरह होते हैं, और वो मिस किया तो मजा नहीं आता मूवी का। वैसे आप थोड़ा लेट हो गए तो आपकी फिर समझ में आना मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए समय पे आना पड़ता है। बिहेवियरल कंडीशनिंग, हमारा कम्युनिकेशन बच्चे की बिहेवियरल कंडीशनिंग कर रहा है। हमारा जिस तरीके से हम बच्चे की डिमांड को हैंडल कर रहे हैं, उस तरीके से हम बच्चे की बिहेवियरल कंडीशनिंग वर्तन पद्धति कर रहे हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कल परसों कल कल का ही एग्जांपल। कल मैं नांदेड़ से आ रहा था और मेरे साथ दो छोटी प्यारी सी सीनियर केजी वाली बच्चियां थी, है ना? तो हमारी मुलाकात हो गई। तो वो कब करीब करीब 3 घंटा मेरे साथ थी ना, और मुझे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो काफी देर समय तक हम थे। तो उतने में ही उनकी एक दीदी आई, दीदी, श्रेया दीदी। तो श्रेया दीदी ने कहा कि तुम अंकल को तंग मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें डांटूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, कुछ बोला। वो चली गई। थोड़ी देर बाद फिर से आई और मुझे पूछा, ये क्या, ये तुम्हें तकलीफ दे रहे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर से उसने ऐसा, लेफ्टी थी वो, तो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्टी है ना। उन्होंने कहा कि तुम अगर अंकल को तकलीफ दोगे तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, ठीक है ना। वो चली गई और ये मुझे फिर से तकलीफ देने लगे। मैं बोला तुम दीदी से नहीं डरते क्या? तो दोनों ने, एक थी सानवी और एक थी गौरी, दोनों ने मुझे धीरे से कहा, दीदी सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। क्या कहा? दीदी सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब ये है कि बच्चे, क्या है इसका मतलब? कि बच्चे आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपके बिहेवियर पे उनकी, आपके रिस्पॉन्सेस पे उनकी बिहेवियरल कंडीशनिंग हो रही है।
मतलब क्या, सिर्फ अब मान लो दीदी की जगह मम्मा रखते हैं, अगर मम्मा सिर्फ धमकी देती है बार 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 बार, हाँ देखो हाँ नहीं तो मम्मा बार बार, तो उसको पता है 30 सेकंड सुन लेने का, जाने का, तुम तुम्हारा काम करो हम हमारा काम करते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो प्लीज नोट करना, पेरेंटिंग में यू शुड मीन व्हाट यू से एंड यू शुड से व्हाट यू मीन। ओहो क्या कह दिया मैंने, ये तो कम्युनिकेशन का बड़ा महान अस्त्र मैंने बोल दिया, यू नो। पेरेंटिंग में यू शुड से व्हाट यू मीन एंड यू शुड मीन व्हाट यू से। आपको वही कहना है जो आपको बोलना है, और आपको वही बोलना है जो आप कह रहे हो या कहना चाहते हो, है ना। तो यू शुड मीन व्हाट यू से एंड यू शुड से व्हाट यू मीन। अब जरा डिमांड की बात आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं हम वेट करवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं डिस्कस करवाते हैं, यू नो। अलग अलग तरीके हैं डिमांड हैंडल करने के। कुछ लोग हाँ बोलने में माहिर, कुछ लोग ना बोलने में माहिर, है ना। अब दोनों के परिणाम जरा जानते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा है और उसको पेरेंट हाँ बोलते हैं, यू नो, से हमारी पीढ़ी में स्पेशली एटलीस्ट मेरे जनरेशन के लोग तो ये सोचते हैं कि हमें जो नहीं मिला हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, है ना। तो मेरा प्यारा लाडला, मेरी प्यारी, क्या कहते हैं उसे, परी, यू नो, प्यारी परी वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो बच्चे ने मांगा हमने दिया, बच्चे ने मांगा हमने दिया, बच्चे ने मांगा हमने दिया। अब क्या हो रही है, बीसी, यू नो, बीसी। कितने लोग बीसी मीटिंग्स करते हैं, यू नो, है ना, बीसी कहते हैं क्या उसे, है ना। तो बच्चे ने मांगा हमने दिया, बच्चे ने मांगा हमने दिया, बच्चे ने मांगा हमने दिया, तो बच्चे की होगी बिहेवियरल कंडीशनिंग। फिर बच्चे ने मांगा हमने दिया, बच्चे ने मांगा हमने दिया, बच्चे ने मांगा हमने दिया, बच्चे ने मांगा हमने नहीं दिया, बूम, क्या, बूम। फिर टेंट्रम आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, बहुत सारी नौटंकी होगी। एक बार, दूसरा, बच्चे ने मांगा और हम हमारी कैसेट चल रही ना की, यू नो, ना। बच्चे ने मांगा हमने नहीं दिया, बच्चे ने मांगा हमने नहीं दिया, बच्चे ने मांगा हमने नहीं दिया, बच्चे ने मांगा हमने नहीं दिया। आपको क्या लगता है बच्चे को अगर कोई चीज डेस्परेटली चाहिए और आपने नहीं दी तो क्या करेगा बच्चा। बच्चे को अगर कोई चीज डेस्परेटली चाहिए और आपने नहीं दी तो क्या करेगा बच्चा, चुप बैठेगा, ले बच्चा तरीके ढूंढेगा जुगाड़ करने के, हाँ या ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दोनों तरीके ना एक्सट्रीम है। हमेशा हाँ कहना भी एक्सट्रीम है, हमेशा ना कहना भी एक्सट्रीम है। और एक तरीका होता है, यू नो, और एक तरीका होता है पेरेंटिंग में, जरा इससे भी खुद को बचाते हैं। वो क्या होता है, आज ठीक नहीं, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, है ना, है ना। मेरे घर में एक डायलॉग चलता था, नो नो, मंडे को पापा का मीटिंग है, ये वीकेंड को कुछ नहीं बोलेंगे, बोले शांति से, मीटिंग अच्छा हुआ तो महीना अच्छा नहीं तो अरे मेरे प्रोफेशन का मेरे बच्चों के साथ क्या संबंध। बट हम कई बार ये सेवन स्पोक्स है ना, उनको बैलेंस नहीं कर पाते जीवन के, है ना। ये भी तरीका बहुत अच्छा नहीं है। तो तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, और दो पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से लिखा कि बच्चे की डिमांड है, आपने दिया, यानी डिमांड और डिलीवरी क्या है, डिमांड और डिलीवरी, डिमांड और डिलीवरी, डिमांड और डिलीवरी के बीच में एक और डी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक और डी। और ये डी होगा डिस्कशन का, व्हाट इज वर्ड, डिस्कशन का। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये डी लगाते हो बीच में, यानी डी 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 बना देते हो उसको, तो बहुत फायदे में रहेगा आपका बच्चा, बहुत फायदे में होगा। इससे क्या होता है, ये एक प्रॉपर डिसीजन मिल जाता है बच्चे को, है ना। और अगर वो डिसीजन के साथ, तो डिस्कशन की बात क्या होती है, देखो प्लीज नोट करना, से हमें ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कोई भी चीज इतनी अर्जेंट नहीं, कोई भी चीज इतनी अर्जेंट नहीं है ना। तो नॉर्मली तो देखो, अगर नेचुरली वो बराबर हो रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो 10 में से 2 बार ना बोलने की आदत डाल दो बच्चे को, ना सुनने की आदत, यू नो, है ना। नॉर्मली हो जाता है, देखो 10 में से 3 ना, 7 हाँ हो जाते हैं, कुछ लोगों का उल्टा भी होता है, 3 हाँ 7 ना हो जाते हैं, वो अलग बात है, बट वो बैलेंस बना रहना चाहिए, यू नो, एक्सट्रीम नहीं होना है, व्हाट आई सेड, एक्सट्रीम नहीं होना है। तो बैलेंस बनाए रखते हैं हाँ और ना का। दूसरी बात यह है कि ये आदत डाल लेते हैं, यू नो, आदत डाल लेते हैं। बच्चा जब भी कोई डिमांड करता है, बच्चा जब भी कोई डिमांड करता है, तो हम उसको बोलेंगे जो भी अपना हाथ का काम है,
ओके, डिपेंडिंग ऑन कि उसका काम कैसा है और उसके चेहरे की एक्साइटमेंट कितनी है, प्लीज नोट करना, उसका काम क्या है और उसके चेहरे की एक्साइटमेंट वो डिमांड को लेकर कितना पॉजिटिव है वो बच्चा। ये दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें उसको टाइम देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मेरा सेशन है और मेरी बेटी अगर कुछ मांगने आ जाती है तो मैं उसे बोलता हूँ बेटा सेशन के बाद बात करते हैं, क्या सेशन के बाद बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई ओके ओके इसका है तो हम उनको समय देंगे कि बेटा अभी तो पापा का थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, कल शाम को 5 बजे बात करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि काम क्या है और आपके पास कितना अवधि है। दो फैक्टर है ना, एक क्या है काम क्या है और दूसरा आपके पास कितना अवधि है। ये दो चीजों के इससे आप मीटिंग करो। दूसरी एक बात है, डिसीजन मेकिंग को ना खड़े खड़े वाला काम नहीं करते, खड़े खड़े डिसीजन लेना, बच्चा है मेरे को ये चाहिए और ये वही डिस्कस हो रहा है, ऐसे नहीं है। मेरे घर में एक सिस्टम मैंने बना रखी थी, अभी वो एबॉलिश हो गई क्योंकि सब लोग उसमें माहिर हो गए तो जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है वो। मेरे बच्चों को कुछ भी चाहिए ना तो मैं उनको पूछता हूँ, 2 सवालों के जवाब लेके आना, ये आपको क्यों चाहिए, पहला कि आपको क्यों चाहिए, 3 रीजन या 3 उपयोग बताओ, 3 रीजन या 3 उपयोग बताओ, है ना। और मैं उनको ये भी पूछता था 1 वीक 1 मंथ और 3 मंथ लेटर इस चीज का आप क्या करोगे, ओके। और कुछ इसमें तो मैं उनको 3 साल का भी पूछता था। ये आदत डालनी है, ये आदत डालनी है ताकि हमें वो बोलना नहीं पड़ता। अगर मान लो बच्चा छोटा है ना तो कई बार पेरेंट को समझाना पड़ता है बच्चे को, अरे बेटा क्या है, ऐसे भी 2 दिन में तोड़ के बाजू में डाल देते हो तुम, है ना, आया ना बोलना पड़ता है, यस। तो ये सवाल मैंने मेरे बच्चों को पूछे, इवन छोटी उम्र के, छोटी जब अनुष्का थी तब मैंने उसे पूछे। देखो हमें इस जवाब पे पीएचडी नहीं करनी, हमें बच्चे को आदत डालनी है बचपन से सोचने की, आया ना, सोचने की, डिसीजन। देखो ये जरूरी है बच्चों को सिखाना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आजकल हर जगह पे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं ना। पहले से अगर आदत लग जाए तो बच्चे का जिसे कहते हैं ना लॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है, बच्चा बेहतर डिसीजन ले पाता है। दूसरी बात उसमें संयम बढ़ता है, वर्ड्स वर्ड संयम बढ़ता है। इवन मेरे बच्चों को अलाउड है कि अगर आप चाहोगे, यानी आप कहे कि पापा अभी बात करनी, तो पहले उस पर बात होगी कि अभी बात क्यों करनी है ना वो भी तैयार है पर उस पर बात होगी। इससे तो क्या होता है, मैं आपको वो चॉकलेट दिखाऊंगा 18 पे देखियो ना, 18 देखो चॉकलेट दिखाऊंगा। इससे बात क्या होती है कि बच्चों में अपने आप पेशेंस आ जाता है, प्लीज नोट करना, अपने आप पेशेंस आ जाता है। तो डिमांड और डिलीवरी के बीच में डिस्कशन होना चाहिए। अब डिस्कशन के रूल्स भी सुन लेते हैं। तो मैं आगे आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो डिमांड मैनेजमेंट है इसके कुछ रूल्स होते हैं ना, डिस्कशन तो कर लिया, पर क्या होगा अगर हर डिस्कशन के बाद ना सुनाया जा रहा है तो बच्चे क्या ना, काहे का डिस्कशन तुम्हें नहीं देना, सीधा बोलो ना काहे को डिस्कशन करवा रहे हो है ना। अच्छा, हर डिस्कशन के बाद हाँ हुआ तो बच्चा ग्रांटेड ले लेगा, फिर किसी दिन ना बोलने की नौबत आ गई तो क्या होगा, बच्चा हाइपर हो जाएगा, है ना, शॉक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्कस करते हैं, सही तरीके से डिस्कस करते हैं। डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव हाँ कहना या ना कहना नहीं है, डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव बच्चे को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझाना है। और वो प्रोसेस में अगर डिसीजन हाँ हुआ तो भी एक्सेप्ट है, ना हुआ तो भी एक्सेप्टेड है या ना। दूसरी बात, कई बार हाँ बोलना है पर डिफर करना पड़ता है या ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं तो से हमेशा, मैंने तो प्राउड फील किया है ये बच्चों को सिखाते हुए कि देयर आर टाइम्स कि मैंने बच्चों को कहा है कि बेटा ये जरूरी है और ये डेफिनेटली आई एम विथ यू, ये सेशन ये करेंगे हम, है ना, विल हैव दिस, पर अभी थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फाइनेंशियली इसका प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है, यानी इसे पैसा तो होता है हमारे पास, है ना, यस, पैसा होता है पर इसके लिए एलोकेटेड पैसा है क्या, हाँ या ना। तो मैं बच्चों को ये भी समझाता था, बेटा ये अचानक तुम्हारी डिमांड आई है, ओके, तो मेरे प्लान में इसके लिए प्रावधान नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, थोड़ा समय दो हम करेंगे,
ओके, फिर वो क्या कैसे वो आगे भी डिस्कस कर सकते हो। इससे क्या होता है, बच्चों को एक फाइनेंशियल प्लानिंग का ना थोड़ा ग्लिम्स मिल जाता है ना। छोटी मोटी चीजें भी है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है, सबका अपना अपना प्लान होता है, इसका इतना उसका उतना है। मेरे बच्चों को तो मैं ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने, जैसे कहते हैं ना, मंथली होम बजटिंग सिखाई है मैंने। और सिखा, इनफैक्ट हमारा तो टीटीसी में वो, हम एक्सपर्ट ही बुलाते हैं उसके, किसी न किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को लेके आते हैं, वो होम बजटिंग सिखाते हैं बच्चों को, ओवरऑल ही फाइनेंस सिखाते हैं। जरूरी है ना। तो ये भी होना चाहिए, अगर किसी दिन नहीं है पैसे तो बोलना पड़ेगा, नहीं है। बच्चे को ये पता भी चलना जरूरी है कि यार ऊंच नीच होती रहती है, महीने के सब दिन एक जैसे नहीं होते, है ना। कोई तारीख होती है जिसे हम 3 तारीख कहते हैं, और कोई तारीख होती है जिसे हम 30 तारीख कहते हैं, फर्क है ना। तो बच्चे को भी पता होना चाहिए, बाकी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये भी है, हाँ बोलने के बाद भी हम डिफर कर सकते हैं। पर प्लीज नोट करना है, इस तरीके से क्या होता है डिसीजन मेकिंग में, और उसके रिलेटेड कैलकुलेशन कहो या जिम्मेदारी कहो, वो भी बच्चे को समझते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। ये बेहद जरूरी है। अब थोड़े से इमोशनल एस्पेक्ट बात करूंगा मैं डिमांड के, प्लीज नोट करना। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कोई डिमांड कर रहा है ना, तो उस वक्त आपको एज ए पेरेंट एक डबल अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उसको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, इमोशंस को या फिर संयम सीखने की, सिखाने की एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ओके, तो मैं, मेरी आदत है, मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, मेरे बच्चों को मैं करता था, अभी तो डन हो गया मेरा। मैं उनको बोलता था, बेटा चलो ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, मेरी बात समझ में आ गई, बट व्हाई यू आर सो एक्साइटेड, पूछो, व्हाट विल यू डू विद दिस, पूछो। तो बच्चे के पास तो बहुत बढ़िया आंसर होगा, है ना। बड़े बच्चे का अलग से होगा, छोटे बच्चे का अलग से। अभी ये मैं छोटा बच्चा 12 से पहले उम्र वालों की बात कर रहा हूँ, टीनेजर का अलग से बताऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो एक्साइटमेंट में हमें सिर्फ नोट करना है वो पॉइंट, उसने क्या बोला। डिमांड हो गई आने के बाद, अब पूरा हो गई डिमांड, वो भी आ गई, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, हफ्ते भर बाद उसको पूछो, बेटा ये तुम्हें गिफ्ट दिया था, कैसा लग रहा है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स उनको रिलेट करने के लिए देने पड़ेंगे दोस्तों, प्लीज नोट करना, है ना। फिर बच्चा रियलाइज करता है, ओके, तो उसको वापस लेके जाना है वहां पे। बेटा जब तुम मेरे पास आए थे ना सैटरडे इवनिंग 3:30 बजे, यू आर सो एक्साइटेड कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे ऐसे, है ना? अब ये चीज तुम्हारे पास है, तुम इसकी तरफ देख भी नहीं रहे। अब इससे क्या है, हमें उसको ना ज्ञान नहीं देना है, ऐसे ज्ञानी बाबा नहीं बनाना, पर उसे ये बताना है कि कोई भी चीज है ना, उसकी नीड और अर्जेंसी उतनी कभी नहीं होती जितनी हमें लगती है माइंड को। जिन लोगों ने संडे को माइंड मैनेजमेंट सीखा है, कितने लोगों ने सीखा माइंड मैनेजमेंट, टाइप करे MM, लेट में सी, कितने लोगों ने सीखा माइंड मैनेजमेंट संडे को। तो आपको पता है मन की प्रकृति कैसे होती है ना, मन कुछ चीजों को मैग्नीफाई करता है, कुछ चीजों को ज्यादा इमेजिन कर देता है ना। कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है, यस, और कुछ चीजों को डिनाई भी करता है। और आपने वो सीखा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने सारे लोगों ने सीखा है, बाकी लोग भी सीख सकते हैं, व्हाई नॉट। तो बच्चे को ये दिखाना, हम लाइव नहीं दिखा सकते कि तुम्हें जितना लगा था ये अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है, उतना ये है नहीं। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे 2-3 एग्जांपल एक आपने बच्चे को दे दिए, डिपेंडिंग ऑन उसकी बच्चे की उम्र क्या है, प्लीज नोट करना, बच्चे को पता चलेगा। और जिस दिन कोई भी इंसान, ध्यान से सुनना, शब्द बदल दिया मैंने, जिस दिन कोई भी इंसान ये बेसिक फॉर्मूला सीख सकता है, कोई भी चीज की नीड और अर्जेंसी उतनी नहीं होती जितना हमारा माइंड हमें बताता है। किसी भी चीज की नीड, अर्जेंसी, इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता जितना हमारा माइंड बता रहा है। जिस दिन किसी व्यक्ति ने ये बात सीख ली, ये फॉर्मूला सीख लिया, वो जीवन भर तनाव नहीं आएगा उसको। अभी गारंटी वाली बात नहीं, बाकी भी फैक्टर्स होते हैं तनाव के, बट ऐसे रिलेटेड चीजों में नहीं आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी, टाइप करें आर, आर फॉर रिलेट, बेहद जरूरी है। थैंक यू, वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं, नो इश्यूज, स्वीकार है ना। बेहद जरूरी है, ये करना है, ये करना है, ये बच्चों को सिखाना है कि बेटा ये होता है। इसका और एक फायदा क्या होगा, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, ब्रह्मास्त्र। अगली बार बच्चा बोलता है अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो हम उसको बोल सकते हैं, बेटा तुम जानते हो मन के खेल क्या होते, थोड़ा समय तो बात करेंगे शांति से, पेशेंस बढ़ जाता है बच्चे में, है ना। तो ये फॉर्मूला प्लीज 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 यूज करें। और एक बात है यहाँ पे, और एक पेरेंटिंग का बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ आपको,
बच्चा जब सुपर एक्साइटेड होकर कोई डिमांड करता है ना, थोड़ा जासूस लगा है, ऐसा कर रहा है, दया कुछ तो गड़बड़ है ना? ऐसा कुछ करे और देखे कि ये बात या ये एक्साइटमेंट उसके जीवन में किसकी वजह से आ रही है। से हर इंसान की लाइफ में देयर आर सम प्लेजर सीकर्स या इंस्टेंट प्लेजर सीकर या फैंसी लोग होते हैं सबके जीवन में, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड। ऐसे फैंसी लोग अगर आपके बच्चे के जीवन में बढ़ जाएंगे तो चांसेस है, इवन आपके मेरे भी जीवन में ऐसे लोग अगर बढ़ जाते तो चांसेस है कि हम भोगी बन जाए, भोगी बन जाए। मतलब क्या है, इंस्टेंट भोग करना है, ये मुझे चाहिए, चॉकलेट चाहिए अभी चाहिए, केक चाहिए अभी चाहिए, ये वाला चाहिए वो चाहिए, पेन चाहिए ये भाई अभी चाहिए, है ना? तो ऐसे लोग अगर है तो दो में से काम कर सकते, एक तो उनको सिखा सकते लोगों को, क्या लोगों को सिखा सकते, जैसे मैंने बोला बच्चा छोटा है तो आपके बच्चे के दोस्त को भी ट्रेनिंग दे दो तो दो बच्चे अच्छे मिल जाएंगे आपको कॉलोनी में, है ना? वो कर सकते हैं, या फिर बच्चे को उससे दूर भी रख सकते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो ये कुछ पेरेंट डिमांड के वक्त बिहेवियरल कंडीशनिंग करने के कुछ नुस्खे हैं। अब थोड़ा आते हैं टीनेजर्स पे, टीनेजर्स, क्या मैं और एक 5-7 मिनट बात कर सकता हूँ, शो ऑफ हैंड्स? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, है ना? समय की मर्यादा का भी पालन करना जरूरी है। टीनेजर में ना 3-4 चीजों का ध्यान रखिए, ओके? वो 3-4 चीजें क्या है, जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो क्या होती है टीनेजर से बात करते वक्त, टोन, है ना? वो किस टोन में बात कर रहे हैं वो देखिए, जनरली कोशिश कीजिए मिसमैच न करने की, मिसमैच न करने की। टीनेजर्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, है ना? वैसे तो हर प्रकार के बच्चे में टोन पिच मैच करना जरूरी है, छोटे बच्चे को भी एक्साइटमेंट के साथ एक्साइटमेंट हम दे सकते हैं, पर टीनेज बच्चे के प्रति थोड़ा ज्यादा सजग रहे, है ना? फिर से एक बार वही फॉर्मूला कि अगर डिमांड कुछ आपको लग रहा है इनअप्रोप्रिएट आ रही है तो उसके सोर्स को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है, कि बच्चा गलत कंपनी में तो नहीं है। देखना चाहिए, ये सिर्फ देखो कोई भी डिमांड अचानक नहीं आती, सारी दुनिया में एक ही रूल है डिमांड का, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, या उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, कंपैरिजन होता है, कहीं ना कोई सीडिंग करता है ना? है ना? बराबर है। और आजकल तो हम सोशल मीडिया के जमाने में लोग स्टेटस देखते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, तो वो देखना जरूरी है। टोन, एप्रोप्रिएट टोन टीनेजर्स के साथ बात करते वक्त बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको एब्सोल्यूट नकार देना है किसी चीज को, फिर भी अगर बात करते वक्त आपका टोन अप्रोप्रिएट नहीं है ना, बात बिगड़ जाएगी। हाँ बोलना है पर गलत टोन में बोल रहे हो तो भी बात बिगड़ जाएगी, थोड़ा सेंसिटिव रखते रहते हैं टीनेजर्स के साथ बात करते वक्त टोन में। दूसरी बात, पिच को भी ऑब्जर्व करते हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। नॉर्मली तो मैं जो बोल रहा हूँ इस टोन में हो तो और बेहतर है, स्पीड में हो तो और बेहतर है ना? और जिसे कहते हैं ना, इसके साथ ही प्लेस बहुत जरूरी है। टीनेज बच्चे के साथ जब भी कुछ डिस्कस करो इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं ना पॉइंट्स पे, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा स्ट्रिक्टली अकेले में करना, 1-to-1 में, है ना? 1-to-1 में, यानी आजू बाजू में कोई है, इवन दो भाई है, दो बहनें हैं या भाई बहन है, कुछ ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, नहीं इसके साथ बैठेंगे डिस्कस करेंगे। अगर आप कॉमन सबको एक मैसेज देना चाहते हो तो डिस्कशन कर सकते हो, है ना? जैसे मान लो मैं टीम की ट्रेनिंग लेता हूँ, तो ट्रेनिंग में अगर मुझे एक एग्जांपल से सबको सिखाना है तो एग्जांपल में कॉमन ग्राउंड पे लेके आता हूँ, फिर चाहे मैं नाम बदल दूं या फिर कभी कभी नाम लेके भी एग्जांपल देता हूँ। बट टीनेज बच्चे के साथ ये प्लेस का ध्यान दें, टीनेज बच्चों को तो कॉमन में कभी ज्ञान नहीं देना, कभी नहीं देना, अकेले में बात करते, ओके? क्योंकि सराउंडिंग का भी उन पे बहुत प्रेशर होता है ना? मुझे सबके सामने हाँ कहा ना कहा जो भी है फर्क पड़ता है, तो कोशिश करें कि प्लेस कन्वीनियंट हो, है ना? नहीं तो उनका ध्यान चर्चा पे कम और देख ऑब्जर्वर्स पे ज्यादा हो जाएगा। और एक बात है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टीनेज बच्चों के साथ अगर बात करो या फिर टीनेज से लेके 22 साल के बच्चे तक अगर आप बात कर रहे हो, तो ये भी देखिए कि टॉपिक के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन कौन है आपके घर में। छोटे बच्चों के लिए क्या, बाय डिफॉल्ट माँ इज क्वालिफाइड फॉर ऑल, है ना, शो ऑफ हैंड्स। बट ये बड़े बच्चों के लिए ऐसा ही हो जरूरी नहीं,
मेनी टाइम्स क्या होता है, टीनेजर्स आजकल इतने शाने हो गए, शाने, है ना, आजकल टीनेजर्स इतने शाने हो गए कि कुछ इसमें ना वो सोचते पापा को पलटी मार देते हैं, पापा को कुछ मालूम नहीं, मम्मा तुम कुछ करो ना, ऐसा बोलते हैं ना। कभी कभी मम्मा को पलटी, मम्मा को कुछ नहीं आता, उसको मालूम ही नहीं कुछ, ऐसा होता है उनका, है ना। तो ये जरा ऑब्जर्व करें कि अगर मान लो कोई ऐसे रूटीन वाले विषयों में तो इतना गहन ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें, बट अगर कुछ अलग डिमांड आ रही है तो आप देखो। और एक बात है टीनेज के केस में, टीनेजर्स के केस में ना उनके एनर्जी जोन देखिए, एनर्जी जोन देखिए, मतलब क्या है एनर्जी जोन, मतलब क्या कि किस वक्त उसका एनर्जी का लेवल क्या होता है। एग्जाम्पल, कोई बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है ना, बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका शेड्यूल है, शाम के वक्त आप उससे बात करोगे ना तो वो ज्यादा चांसेस है कि नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। क्यों? दिन भर बेचारे को ये क्लास से वो क्लास, ये ट्यूशन से वो ट्यूशन भाग रहा है, मेंटली एग्जॉस्टेड है, तो कैसे होगा। अर्जेंट मैटर है तो सुबह सुबह 10 मिनट का समय निकाल के उसके साथ बात कर सकते हो फ्रेश मूड में। अर्जेंट नहीं है तो वीकेंड को थोड़ा समय निकाल के बात कर सकते हो। बट ये कुछ रूल्स है देखो, जिसे कहते हैं ना समय, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो अगर इन बातों का हम ख्याल रखें तो एक बेहतर आउटकम की तरफ आ सकते हैं, है ना। फाइनल रूल, ये रूल है कि ये सब बातें हमेशा परफेक्ट नहीं रहती, हमेशा परफेक्ट नहीं होती, देयर वुड बी समटाइम्स उल्टा पुल्टा, है ना। तो स्वीकार करें, पर कोशिश करें धीरे 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 पेशेंटली, ऐसी कुछ सिस्टम बने कि ऐसा कुछ हो रहा है ना। अगर आप वो सिस्टम बना पाते हो, डन, क्या, डन, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे पर्सनली लेते हैं, इमोशनली लेते हैं और फिर वो गलत चीजें हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे की हर एक डिमांड, आपके पास एक सुनहरा मौका है बच्चे की इमोशनल एंड थॉट प्रोसेस की बिहेवियरल कंडीशनिंग करने का। तो इसको नहीं गवाते हैं, डिमांड और डिलीवरी के बीच में डी लगाते हैं डिस्कशन का। डिस्कशन हाँ करने के लिए भी नहीं है, ना करने के लिए भी नहीं है, डिस्कशन सिर्फ समझने के लिए है कि क्या किया जा रहा है, करना उचित है या नहीं, है ना। इट्स ऑलवेज ऑलवेज फेयर। देखो हमेशा माय पापा इज स्ट्रॉन्गेस्ट, माय मम्मा इज स्ट्रॉन्गेस्ट, यार वो बूस्ट की ऐड कपिल देव करे, हम क्यों करें, हम कौन से सुपरमैन है, किस एंगल से लग रहे हैं। तो कभी कभी अपनी मजबूरी बच्चों को बोलना अच्छा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार हाँ बोल दिया और एक आध बार ना बोलो तो बच्चे चुपके से मम्मी को जाके बोलते हैं, मम्मा अपन गरीब चालो का, क्या हम गरीब हो गए, ऐसा वो पूछने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है ना कभी कभी। तो हाँ, पहले से हमें उनको बताए कि बेटा भाई ये है वो है, प्रावधान नहीं है, ये बहुत जरूरी है। देखो बच्चे को हम ये भी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे कि हमारे पास पैसे है या नहीं है। देखो मुझे नहीं पता आपका क्या है, बट ऊंच नीच पैसे के मामले में भी होते रहती है ना। तो हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे पैसे है नहीं है, हम बच्चे को ये वर्ड यूज करेंगे कि इसके लिए अभी मेरे पास बजट नहीं है, इस काम के लिए मेरा बाकी सब प्लान है, तो नेक्स्ट प्लानिंग में इसको हम एलोकेट करेंगे पैसा, ये है ना, उनके दिमाग में डालना जरूरी है ना। उससे पेशेंस की कमी हो जाती है। और जैसे मैंने कहा, टोन, पिच, प्लेस, पर्सन और टाइमिंग, ये पांचों फैक्टर टीनेजर्स के केस में यूज करें। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे, टीनेज बच्चे के साथ संवाद करोगे, तो डेफिनेटली एक बेहतर तरीके से आप डिमांड हैंडल कर सकते हो। और आने वाले समय में आपके बच्चे, आपको नजर आएगा कि दे आर मेकिंग सम चॉइसेस ऑफ मैच्योरिटी। और जो मैंने वो बोला ना, बच्चे को पूछना है, हमारे यहाँ तो छोटा कागज आता था पहले, छोटा कागज आता था पहले, कि उस पे लिखा होता था कि ये रीजन है, इसके लिए ये लेना है, और 1 डे आफ्टर या 1 वीक आफ्टर, 3 महीने बाद ये करना है वगैरह, ये सब मेरे पास कागज आते थे। अभी निशा, मैं बताना चाहूंगा, है ना, आई फील सो ब्लेस्ड। अब निशा को 3,000 रुपए तक के परचेस के लिए जरूरत नहीं पड़ती। निशा इज करंटली 16 रनिंग। ओ, और उसके पास उसका खुद का फंड है, अकाउंट है, उसकी सेविंग्स है, और 3,000 से नीचे हमें उसको पूछने की जरूरत नहीं। अनुष्का का वो, अनुष्का 6 स्टैंडर्ड में है अभी, ओके, उसका बजट है 500 का, अप टू 500 शी नीड नॉट आस्क अस। और पिछले 3 साल में इतनी ट्रेनिंग दी है, कोचिंग की है उसकी, कि हमें विश्वास है कि वो पैसे के मूल्य को जानती है ना। वो तो हर पार्टी में पैसे बचा के सेव, यानी
फैंसी भी चीजें करती है और पैसे भी बचाती है उसके किसी दिन किससे सुनाऊंगा कैसे कैसे क्या 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 करती है वो, है ना। वो हमेशा पूछती है अगर उसका कोई आइटम खराब हो गया तो मुझे आके बोलती है वो, पापा ये आइटम खराब हो गया, नया लेके दोगे क्या, है ना। तो मैं हाँ बोलता हूँ तो वो फिर मुझे बताती है अगर मैं इसको कम खर्चे में ठीक करूँ तो क्या, तो मैं कहता हूँ जितना बचेगा आधा तेरा आधा मेरा। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास एक कुछ इलेक्ट्रिक आइटम था 900 रुपीज का, बिगड़ गया, है ना। तो वो उसकी कस्टडी में था तो उसने कहा "हाँ, पापा दूसरा लेना है", मैंने कहा इधर उधर 900 प्राइस थी। फिर वो पहली बार वाला है, पहली बार मैंने उससे कहा इसमें पैसे बचा सकते हैं, मैंने टेक्निक बताई, 200 रुपए में रिपेयर करके लेके आ गए, 700 बचा, 350 उसके अकाउंट में डाल दिया, 350 मेरी भी बचत, सब फायदे में, है ना। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं और मजे आते हैं इसमें। और मैं आपको बताऊंगा पेरेंटिंग को इसी तरीके से करना है, गेम बनाना है, एंजॉय करना है, खुद भी सीखना है, खुद भी बेहतर बनना है, बच्चों को भी ये जो रियल लाइफ लेसन है वो देने हैं, तभी मजा आएगा, है ना। तो चलो घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं, आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद करते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले दो विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर सोहम गुरुकुल के प्रोग्राम्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लोगों को हमारे साथ जोड़े, उनको प्रोग्राम रिकमेंड करें। यस, साथ में अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फाइनल विनती कि आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।